ये तीन चेहरे कौन हैं जो टीएमसी ने मालदा की घटना को लेकर ये तीन तस्वीरों का जिक्र किया है और सीधे मोदी और अमित शाह पर क्यों सवाल उठा दिए और क्यों भरे मन से, देखिए भरे मन से ममता बनर्जी ने वोटिंग लिस्ट का जिक्र करते करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से इस्तीफा मांग लिया। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है, मगर सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या ब्रीफ केस में नकदी लगाई जा रही है, नकदी लाई जा रही है चुनाव को प्रभावित करने के लिए। ममता बनर्जी ने एक नहीं बल्कि चार गंभीर आरोप लगाए हैं। उन चारों गंभीर आरोपों पर आए, मगर सबसे पहले ये हेडलाइंस देखिए आपकी स्क्रीन पर। हेडलाइन क्या है? अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं तो पीएम मोदी को पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी ने बोला बीजेपी पर हमला। मामला क्या है दोस्तों? ये तीन तस्वीरों पर हम आएंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, मगर उससे पहले मंच पर जो आप देख रहे हैं ममता बनर्जी भाषण दे रही हैं, बोल रही हैं। ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दरअसल दक्षिण दिनाजपुर में थी, चुनावी रैली को संबोधित कर रही थी, मगर मंच से ममता बनर्जी ने वोटिंग लिस्ट में घुसपैठियों के नाम पर होने वाले दावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं, आपने देखा होगा जहां जहां चुनाव हुए वहां वहां प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, दोनों का फेवरेट टॉपिक है क्या? घुसपैठिए। जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ तो घुसपैठिए मुद्दा, बिहार में चुनाव हुआ तो घुसपैठिए मुद्दा, झारखंड में चुनाव हुआ तो घुसपैठिए मुद्दा। और गजब यह कि असम में अमित शाह घुसपैठिए का मुद्दा नहीं उठाते हैं, मगर पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा सबसे पहले इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। किन्हें? मोदी जी को। क्यों? क्योंकि इसी वोटिंग लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुए थे और मोदी जी चुनाव जीते थे। अब ममता बनर्जी ने कहा कि अगर वोटिंग लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो फिर मोदी जी को सबसे पहले इन्होंने ही वोट दिए होंगे, जीते हैं, तो इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए। मगर मैं आपको सबसे पहले यह बयान सुनाना चाहूंगा। यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने जो संगीन आरोप लगाए हैं वो संगीन आरोप एक दो नहीं बल्कि चार हैं। आरोप क्या? आरोप ये कि ये जो एजेंसियां लगाई गई हैं, ब्रीफ केस में नकदी कहां से लाई जा रही है और किसके हाथों में पहुंचाई जा रही है। आरोप नंबर एक। आरोप नंबर दो ममता बनर्जी का यह है कि अगर 2024 के चुनावों के दौरान घुसपैठ के कोई आरोप नहीं थे तो भारतीय जनता पार्टी आज उन्हीं मतदाता सूचियों को स्वीकार करने से क्यों इनकार कर रही है। आरोप नंबर तीन ममता बनर्जी का यह है कि अगर वोटिंग लिस्ट में वैलिड वोटर के नाम वोटिंग लिस्ट से हटाए जा रहे हैं तो किस आधार पर मिटाए जा रहे हैं, इसका जवाब कौन देगा। आरोप नंबर चार जो सबसे गंभीर आरोप है वो ये कि चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात से लोगों को लाया जा रहा है। आरोप यह तक कि हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी की जा रही है रेल के माध्यम से, यानी रेल का इस्तेमाल करके बंगाल में एंट्री करवाई जा रही है। आरोप यह तक कि सीआरपीएफ के वाहनों का इस्तेमाल करके पैसे लाए जा रहे हैं। और ममता बनर्जी ये कह रही है कि ये सारे सबूत ऑन रिकॉर्ड मैं सामने रखूंगी, मेरे पास सबूत आ चुके हैं और मैं सही वक्त पर इसका पर्दाफाश करने वाली हूं। सुनिए जरा ममता बनर्जी क्या कुछ कह रही है, ये बयान सुनिए जरा। 2024 ভোটার লিস্টে তখন যদি অনুপ্রবেশকারী না থাকে তাহলে আজকে আমাদের ভোট যখন তখন তুমি কেন বলছো এই ভোটার লিস্টে ভোট হবে না, সবাইকে বাদ দিয়ে দাও, বিজেপি একা গুজরাট থেকে নিয়ে এসে ভোট দেবে, ইউপি থেকে দেবে, রাজস্থান থেকে নিয়ে এসে ভোট দেবে। কেন? বিহারে তাই হয়েছে, ট্রেনে করে লোক নিয়ে এসছে, বাসে করে লোক নিয়ে আসছে, ট্রেনে করে আর্মস ঢোকাচ্ছে, ট্রাক ঢোকাচ্ছে, মানি লন্ডারিং করছে, কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্সিকে অপব্যবহার করে মাথায় রাখবেন। টপ থেকে ডাউন সব কটা এসব করছে। ওরা ভাবে কি আমরা খবর রাখি না? আরে খবর আমাদের কাছেও আছে। কোথায় কোথায় টাকা ব্রিফকেসে করে কোন কেন্দ্রীয় এজেন্সি নিয়ে যাচ্ছে আর কার ঘরে ঢুকছে সব রেখে দিয়েছি যত্ন করে। টাইমলি দিয়ে দেবো, এত তাড়াতাড়ি দিতে নেই। পয়লা বৈশাখ টৈশাখগুলো যা কিছু तो संचय করে রাখতে হয়। यानी ममता बनर्जी ये कह रही है कि 2024 के चुनावों में यानी लोकसभा के चुनावों में इसी वोटिंग लिस्ट के आधार पर आपको वोट मिले और अब विधानसभा के चुनाव से पहले
आप इसी वोटर्स को क्यों हटा रहे हैं? यानी बीजेपी की मंशा, उस पर सवाल है। बात यहीं खत्म नहीं हो रही दोस्तों। अब टीएमसी ने मालदा जिले में जो घटना घटी उसको लेकर ममता बनर्जी बहुत ज्यादा अटैकिंग दिखाई दे रही है। उसी घटना का जिक्र करते हुए टीएमसी ने बकायदा ये तीन चेहरों को सामने रखा है। ये तीन चेहरे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। और टीएमसी ने दावा क्या किया है, ये ट्वीट देखिए, मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाहूंगा। ये टीएमसी ने बकायदा इन तस्वीरों को शेयर करते हुए ट्वीट किया है, और ट्वीट अंग्रेजी में किया है, मैं इसका हिंदी अनुवाद करता हूं। पर्दाफाश, ये तीनों बीजेपी एजेंट जिन्होंने मालदा में अशांति फैलाई। यहां पहली तस्वीर का जिक्र किया गया है, इसमें लिखा गया है जयंत कांत, मालदा के मोतबारा में पुलिस ऑब्जर्वर, जो बिहार के एक वरिष्ठ भाजपा नेता के पति हैं, मौलाना शाहजहां कादरी का जिक्र किया गया है। और इसमें दावा यह किया गया है कि ये जनाब जो हैं आईएसएफ के उम्मीदवार हैं। यानी कि टीएमसी ने जो ट्वीट किया है उसमें यह दावा किया गया है कि ये जो दूसरा शख्स है ये मोथाबारी से आईएसएफ के उम्मीदवार हैं। आंदोलन आयोजित करने के आरोप में ये जनाब भी गिरफ्तार हुए हैं। अब आइए तीसरे, जिन्हें मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, ये इस्लाम साहब हैं जिनका जिक्र किया जा रहा है। ये एआईएम से है, 2021 में उम्मीदवार थे और यही मास्टरमाइंड है शख्स। भाजपा अपने, आगे लिखा गया, भाजपा अपने एजेंडों के माध्यम से बंगाल को अस्थिर करने के लिए एक व्यापक अभियान चला रही है। बंगाल ने हर खिलाड़ी की पहचान कर ली है, बंगाल ने हर कड़ी को जोड़ लिया है। इस ट्वीट में यह लिखा गया है, यानी जो ट्वीट में दावा किया गया है वो मैंने आपके सामने रखा। मगर ममता बनर्जी ये कह रही है कि मालदा में जो हिंसा भड़काने वाले यही लोग हैं जो तीन किरदार हैं जिनका जिक्र यहां पर किया जा रहा है। मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है, जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो चुका है। और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि यह घटना एआईएम यानी कि ओवैसी और जो आईएसएफ उसको जिम्मेदार बता रही हैं। कह रही है कि बीजेपी के उकसावे पर यह सब कुछ हो रहा है और यह बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी राज्य को बदनाम इसलिए करना चाहती है क्योंकि राष्ट्रपति शासन लग जाए, चुनाव ना हो, चुनाव रद्द हो जाए। और ममता दीदी निशाने पर लेते हुए यह दावा कर रही हैं कि अमित शाह कुछ भी कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन यहां वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यानी ममता बनर्जी सीधे तौर पर अमित शाह को निशाने पर ले रही है। वो कह रही है कि आप ध्रुवीकरण की सियासत कर रहे हैं, और दावा यह तक कि बीजेपी को चुनौती के तौर पर कि आने वाले वक्त में एक बड़ा खुलासा मैं करने वाली हूं। और यह जनता जान चुकी है कि आप किसी भी हाल में चुनाव जीतना चाहते हैं। खैर, आरोप प्रत्यारोप के इतर दोस्तों, ये हकीकत भी है कि यह संसार का शायद पहला एकमात्र चुनाव होगा जहां वोटिंग में 20 दिन बचे हैं, 19-20 दिन बचे हैं, और 60 लाख जिंदा लोगों को अभी यह पता नहीं है कि वो वोट डाल भी पाएंगे या नहीं डाल पाएंगे। हाई कोर्ट के जज तक का नाम इस लिस्ट में नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब सुनवाई कर रहे हैं और जल्दी इस पर फैसला लेंगे। जनता सड़कों पर उतर रही है और प्रधानमंत्री लोकतंत्र का डमरू बजा रहे हैं, चुनावी रैलियों में घुसपैठिए कर रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है, यह अब तक लिस्ट सामने नहीं आ पाई है। अब जरा सोच कर देखिए, सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि न्यायिक अधिकारी इस काम को पूरा करें। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट भी यह मान रहा है कि चुनाव आयोग उसके बूते की बात नहीं है। अब मगर ममता बनर्जी ने जो एक एक करके बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि क्या वाकई में साम दाम दंड भेद यह नीति अपनाई जा रही है किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में, बस यही कि ममता दीदी को इस बार चुनाव हराना है। क्या सिर्फ इसीलिए बंगाल में, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, गौर करिए, सबसे ज्यादा शोर और जोर कहां है? खुद पीएम मोदी और अमित शाह का, बंगाल में। और क्यों है? कि एक महिला को चुनाव हराना है, और इसीलिए यह सब कुछ इस वक्त चल रहा है। और ममता बनर्जी सामने चट्टान की तरह खड़े होकर आरोप पर आरोप लगा रही हैं। इन तमाम आरोपों को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।